तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि आखिर ये लाइफ स्पैन होता क्या है। व्हाट इज लाइफ स्पैन? तो कहा जाता है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो पीरियड उसके बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक के का जो पीरियड होता है वही उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है। अब मान के चलिए कि एक लड़का था राम, उसका जो बर्थ था वो 1/1/2022 को हुआ और उसकी मृत्यु 1/1/2023 को हो गई। तो उसका जो लाइफ स्पान होगा वो कितना होगा? 1 साल का। यानी कि वो 1 साल क्या रहा? जिंदा रहा। दैट इज लाइफ स्पैन। उसी को लाइफ स्पैन हम कहते हैं। आप जन्म लेते हो, जन्म लेकर जब मरते हो तो जन्म लेने से मरने तक के बीच का ये जो पीरियड होता है, ये जो समय होता है, ये जो काल होता है, इसे ही हम कहते हैं लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आते हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो NCERT में आपका दिया गया है। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मे बी फ्यू मिनट टू सेवरल थाउजेंड ईयर। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो कुछ मिनट का भी हो सकता है और सेवरल थाउजेंड ईयर का भी हो सकता है, यानी बहुत हज़ार सालों का भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि दैट लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विथ देयर साइज। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज से आप उसके लाइफ स्पैन को जज नहीं कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को आप उसके साइज से जज नहीं कर सकते हैं, उस नज़रिए से आप नहीं देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म साइज में बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन भी बड़ा होगा। दिस इज़ नॉट राइट। ठीक, तो ये याद रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो उसके साइज से कोई लेना देना नहीं होता उसका। अगला देखिए, नो इंडिविजुअल्स इज इमॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो इमोर्टल है। इमोर्टल मतलब अमरणशील, जो मरता ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसके एक्सेप्शन पर जो है क्या होता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक प्रश्न हमारे सामने निकल कर आता है कि व्हाई ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल। यानी कि जो एक कोशिकीय के जीव होते हैं वो आखिर इमोर्टल क्यों है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि व्हाई ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल। तो देखिए ये क्वेश्चन रहा कि व्हाई ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल। तो कहा जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर डू नॉट डाई बिकॉज द ऑफस्प्रिंग दे प्रोड्यूस कीप ऑन प्रोड्यूसिंग न्यू वंस। यानी कि ये क्या करता है कि अपने सेल के द्वारा एक नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेता है। ये क्या करता है? ये मरता नहीं है, ये अपने सेल के द्वारा ही एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल। याद रखना है आपको, इसको लिखना भी, हर एक टॉपिक आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लिखना है, हर एक टॉपिक आपको लिखना है। ये हैंडराइटिंग नोट्स है, खुद मैं भी इसी से तैयारी करता हूँ, आप सोच सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारे पास रिप्रोडक्शन का। ना व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ठीक है, अभी आया हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? तो कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ओरिजिनेटेड अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय गैमेट फ्यूजन और विदाउट गैमेट फ्यूजन। यानी कि रिप्रोडक्शन जो है को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो है यह एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें एक नए जीव कि जो है नए जीव बनते हैं, लेकिन किसके द्वारा? गैमेट फ्यूजन के द्वारा भी और बिना गैमेट फ्यूजन के द्वारा भी। अगला पॉइंट कहता है कि रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल फ्रॉम गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। यानी रिप्रोडक्शन जो पॉसिबल होता है वो गैमेट्स के जो है द्वारा ही पॉसिबल होता है, चाहे वो मेल गैमेट हो वो फीमेल गैमेट हो। अगला, ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस टू मेंटेन द नंबर ऑफ देयर स्पीसीज। यानी कि समस्त प्रजाति जो है, या समस्त आप कह सकते हैं समस्त लिविंग बींग क्या करता है? अपनी प्रजाति को कायम रखने के लिए, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है, यानी रिप्रोडक्शन करता है। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म।
यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म है, इनका हमें लाइफ स्पैन देखना है। सबसे पहले बात कर रहे हैं एलिफेंट की। एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन है 50 to 70 ईयर, डॉग का 25 ईयर, रूस का 5 to 7 ईयर, बनाना ट्री का 25 ईयर, बनियान ट्री का 200 to 400 ईयर, एंड काऊ का 22 ईयर, एंड पीपल ट्री का 2000 से लेकर के 3000 ईयर तक, हॉर्स का 40 to 50 ईयर, क्रो का 15 ईयर, क्रोकोडाइल का 60 ईयर। अगला देखिए राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ, एंड बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक, फ्रूट फ्लाई का 2 वीक, पैरेट का 140 प्लस ईयर, टर्टोइस का 100 से लेकर के 150 प्लस ईयर तक। और मे फ्लाई का जो है वो उसका जो लाइफ स्पान होता है वो 1 डे का होता है, यानी 1 दिन का। चलिए अगला देखिए, अगला है हमारे पास एक जो है सेक्विया प्लांट होता है, इसका जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 3000 से लेकर के 4000 ईयर तक। ठीक है, आप देख सकते हैं 3000 से लेकर के 4000 ईयर तक। ह्यूमन बींग्स यानी कि जो मानव हैं वो उनकी जो लाइफ स्पान है वो 70 से लेकर के 80 ईयर तक। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर हमारे पास, स्टार्ट पॉइंट देके लिखना। लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंक्लूड्स 4 स्टेज, यानी कि लाइफ स्पैन जो है 4 स्टेज को कंप्लीट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जुवेनिलिटी, ठीक है, 4 स्टेज इसमें इंक्लूड होते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंक्लूड्स 4 स्टेज, 4 स्टेज इसमें इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला जुवेनिलिटी, मैच्योरिटी, अगेइंग एंड सेंसियसनेस और डेथ। अगेइंग को हम सेंसियसनेस भी कहते हैं, डेथ कहते हैं।